स्टूडेंट्स, आज देखो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स और 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0 0 1 हो तो सिद्ध कीजिए एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले LHS में देखो क्या है। LHS में एक तो दिया एफ ए और एफ बी, दोनों का क्या निकालें? गुणनफल। तो सबसे पहले निकालोगे एफ ए। हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स, निकालना क्या है? एफ ए। तो एक्स की जगह क्या रख दो? ए। क्या हो जाएगा? कोस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कोस ए 0, 0 0 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्स से हमने क्या निकाल लिया? एफ ए। दूसरा क्या निकालना है? एफ बी। तो ये एफ बी, एक्स की जगह क्या रख दो? बी। क्या हो जाएगा? कोस बी माइनस साइन बी 0, साइन बी कोस बी 0, 0 0 1। यही होगा। अब क्या निकाला? एफ ए का मान निकाल लिया, एफ बी का मान निकाल लिया। क्या करना है? दोनों का गुणनफल। तो एफ ए इंटू एफ बी बराबर, लिखो एफ ए कोस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कोस ए 0, 0 0 1 इंटू क्या है? एफ बी। एफ बी का मान लिखो कोस बी माइनस साइन बी 0, साइन बी कोस बी 0, 0 0 1। यही होगा। तो एफ ए इंटू एफ बी बराबर, दो मैट्रिक्सों का गुणनफल कैसे करते हैं? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा। ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ। पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या है? कोस ए। पहला अवयव क्या है? कोस बी। क्या हो जाएगा? कोस ए इंटू कोस बी। निशान हमेशा प्लस। दूसरा अवयव माइनस साइन ए, इस स्तंभ का दूसरा अवयव साइन बी। क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए इंटू साइन बी। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस 0 इंटू 0। लिखने की जरूरी नहीं है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। अब क्या करोगे? पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। पहला अवयव कोस ए, इसका पहला अवयव माइनस साइन बी। तो क्या लिखोगे? माइनस का कोस ए इंटू साइन बी। निशान हमेशा प्लस। माइनस का साइन ए इंटू कोस बी माइनस का आएगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए इंटू कोस बी। तीसरा अवयव 0 और ये 0, 0 लिखने की जरूरी नहीं है। ये पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, ये पहली पंक्ति, ये तीसरा स्तंभ। कोस ए इंटू 0 0 प्लस माइनस साइन ए इंटू 0 प्लस 0, 0 इंटू 0 0, ये 1। तो क्या हो जाएगा? ये 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा कर दिया। अब क्या करोगे? दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से। क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी। निशान हमेशा प्लस। दूसरा अवयव कोस ए और ये साइन बी, कोस ए साइन बी। तीसरा अवयव 0, ये 0। क्या हो जाएगा? 0, 0 जोड़ने की जरूरी नहीं है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये पहला अवयव साइन ए, ये माइनस का साइन बी प्लस कोस ए इंटू कोस बी प्लस ये 0। लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये साइन ए इंटू 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, ये 0 बच गया। तीसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, कह रो 0 इंटू कोस ए 0 प्लस 0 इंटू साइन बी 0 प्लस 1 इंटू 0, तीनों 0 तो योग भी क्या आ जाएगा 0। तीसरी पंक्ति दूसरा
जीरो इंटू माइनस साइन बी जीरो, प्लस जीरो इंटू कोस बी जीरो, प्लस 1 इंटू जीरो जीरो। तीसरा स्तंभ ये जीरो प्लस ये जीरो प्लस ये 1, तो क्या बचेगा 1। ठीक है, तो एफ ए इंटू एफ बी बराबर देखो क्या है, एफ ए इंटू एफ बी बराबर, यहाँ पर देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका सूत्र होता है, कोस ए प्लस बी, तो ये हो गया कोस ए प्लस बी। दूसरा देखो दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका सूत्र बन गया, साइन ए प्लस बी, ये साइन ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है ये जीरो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका सूत्र बन गया, साइन ए प्लस बी, ये साइन ए प्लस बी। दूसरे में देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका सूत्र बन गया, कोस ए प्लस बी, ये कोस ए प्लस बी। यहाँ पर क्या है जीरो, नीचे आओ, ये जीरो ये जीरो ये 1, ये जीरो ये जीरो ये 1, ये हमारे पास LHS पार्ट आ गया। सबसे पहले एफ ए निकाला था, एफ बी निकाला था, दोनों को क्या कर दिया गुणा। अब RHS में देखो, RHS में क्या निकालना है, एफ ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी का मान भी यहाँ से निकालोगे, अक्स की जगह क्या रख दो ए प्लस बी, तो एफ ए प्लस बी बराबर अक्स की जगह क्या रख दो ए प्लस बी, क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी हर जीरो। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी, ये कोस ए प्लस बी, ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये 1। ठीक है, एफ ए प्लस बी का मान निकाल लिया। यहाँ एफ ए इंटू एफ बी का मान चेक करो, कोस ए प्लस बी, ये कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, ये माइनस साइन ए प्लस, ये जीरो ये जीरो, प्रत्येक अवयव बराबर आ रहा है। इसका मतलब LHS बराबर क्या है RHS, LHS बराबर क्या है RHS। इसका मतलब एफ ए इंटू एफ बी का मान किसके आ गया, एफ ए प्लस बी। बताओ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम था? क्वेश्चन नंबर 6 एफ एक्स बराबर दिया हुआ था, हो तो सिद्ध कीजिए एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी। तो आप क्या करोगे, एफ एक्स से एफ ए निकालोगे LHS में, एफ बी का मान निकालो, एक्स की जगह क्या रख दो ए, तो क्या जाएगा एफ ए, एक्स की जगह बी रखोगे तो क्या जाएगा एफ बी, दोनों का क्या कर दिया गुणनफल। RHS में एफ ए प्लस बी का मान निकाल लिया, दोनों क्या है बराबर, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, नोट कर लिया क्या, मिटा दूं? ठीक है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसी चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है 4 2 -5 1 0 3 तथा B बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज
बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यही है। एक मैट्रिक्स देखो क्वेश्चन 7 में एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, एक मैट्रिक्स बी दी हुई है, तो सिद्ध करो सबसे पहले ए बी का गुणनफल का क्या निकालोगे, ट्रांसपोज। RHS में बी का ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज निकालो, दोनों का क्या करो, गुणनफल। तो देखो सबसे पहले LHS में क्या है, ए बी का गुणनफल, ये ए बी। सबसे पहले चेक करो संभव है या नहीं। ए का ऑर्डर कितना है, 3, 2/3। बी का ऑर्डर कितना है, 3/3। ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर। इसका मतलब ए बी का गुणनफल संभव है। तो ए बी का गुणनफल करें तो सबसे पहले मैट्रिक्स कौन सी लिखोगे, ए 4 2 -5 1 0 3, ठीक है, इनटू मैट्रिक्स बी क्या है, 6 -7 0 -1 2 5 1 0 और 2। यही है। ए बी बराबर गुणनफल, वही बात, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, यही करोगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो देखो मान क्या आएगा। पहली पंक्ति का पहला है 6, ये 4 कितना हो जाएगा, 24। निशान हमेशा प्लस 2 इंटू -1 -2 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -5 इंटू 1 -5। पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू -7 -20 है। निशान में प्लस 2 इंटू 2 और प्लस -5 0 0। ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस -5 इंटू 2 -10 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया पहली पंक्ति को पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ से गुणा कर दिया। अब क्या करोगे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 1 इंटू 6 प्लस 0 इंटू -1 0 3 इंटू 1 3। ये दूसरी पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर दिया। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 1 इंटू -7 प्लस 0 इंटू 2 0 3 इंटू 0 0। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 5 0 प्लस 3 इंटू 2 6। यही होगा। तो ए बी इक्वल बराबर क्या हो गया, ये देखो -2 -5 कितना हो गया, -7। 24 -7 कितना हो जाएगा, 17। यहाँ पे -28 प्लस 4 -24, ये कितना हो गया, 10 -10 0, ठीक है। ये 6 प्लस 3 9, ये -7 और ये 6। पूछा है इसमें क्या है, ए ट्रांसपोज। तो ये ए बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी इसका ट्रांसपोज क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों में। तो पहले पंक्ति को स्तंभों में बदलो, ये 17, ये -24, ये 0, ये 7, ये 6। ये LHS कंप्लीट, LHS कंप्लीट है। RHS में देखो क्या है, RHS में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले B का ट्रांसपोज निकालो और A का ट्रांसपोज निकालो। B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में। तो B की पंक्तियों को स्तंभों 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। अब किसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज, पंक्तियों को किस में बदल दो, स्तंभों में। 4 2 ये -1 0 3। क्या करना है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लिखोगे, लिखो 6 -1 1 -7 2 0 0 5 इंटू ए का ट्रांसपोज 4 1 2 0 -5 और 3। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्या करोगे, दो मैट्रिक्स होगा, गुणनफल। कैसे करेंगे,
पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से 6 इंटू 4 24, निशान हमेशा प्लस, -1 इंटू 2 -2, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 1 इंटू -5 -5। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा, 6 इंटू 1 6, ठीक है, -1 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 3 ये 3। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया। अब क्या करोगे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, -7 इंटू 4 माइनस का 28, निशान हमेशा प्लस, 2 इंटू 2 4, निशान हमेशा प्लस, 0 इंटू -5 0। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, ये -7 प्लस 2 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 3 ये 0। तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, ये 0 इंटू 4 0, प्लस 5 इंटू 2 10, प्लस 2 इंटू -5 -10, तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -10। तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करो, क्या आएगा 0 इंटू 1 0, प्लस 5 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 2 6। तो ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर क्या है, ये 24 -2 7 हो गया, -7 और ये 17, ये 9, ये -24, ये -7, ये 0, ये 6। देखो LHS में AB का ट्रांसपोज 17 9 -24 -7 0 6, RHS में B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। इसका मतलब LHS बराबर क्या है RHS, LHS बराबर RHS है, तो AB का ट्रांसपोज बराबर क्या है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स A दी हुई थी, एक मैट्रिक्स B दी हुई, सिद्ध करवा रहा है कि AB का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। LHS में देखो क्या लिखा हुआ है AB, तो सबसे पहले AB गुणनफल करो, एक मैट्रिक्स प्राप्त थी उसका क्या निकालो ट्रांसपोज। RHS में B का ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज निकालिए। दूसरा क्या है A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, दोनों का क्या करना था गुणनफल, दोनों का गुणनफल कर दिया। ये मैट्रिक्स है LHS बराबर RHS है, तो A का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। क्लियर है? मिटा दूं? चलो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 3.2 3.2 क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, सिद्ध कीजिए कि x y z a h g a h g b c f f x y z बराबर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx, यही सिद्ध करवा रहा है। ये देखो 3 मैट्रिक्सों का गुणनफल है, इसके बराबर ये मैट्रिक्स प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो गुणनफल संभव होता है नहीं होता है। मैट्रिक्स गुणन में एक गुणधर्म बताया था, 3 मैट्रिक्स कौन से गुणधर्म में साचर्यता में, मैट्रिक्स गुणा के लिए और योग के लिए भी साचर्य गुणधर्म पालन होता है। लेकिन चेक कर लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या है 1/3, इसका ऑर्डर क्या है
3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/1। यदि हम पहले इन दोनों का गुणनफल करना चाहें तो देखो इनके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या क्या है बराबर, गुणनफल कर सकते हैं। यदि इनको गुणनफल करना चाहें देखो इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या क्या है बराबर है, तो कोई भी सबसे पहले कोई भी दो मैट्रिक्स का गुणनफल कर सकते हैं। चलो हम इन दोनों का गुणनफल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो LHS में देखो LHS में इन दोनों का गुणनफल करें, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से। तो देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से AX प्लस HY प्लस GZ, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, ठीक है। पहली पंक्ति को दूसरे HX प्लस BY प्लस FZ, पहली पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर दिया, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। तो क्या हो गया x प्लस वाई स्क्वायर, नहीं इसको इनका गुणनफल था, ये क्या था gx प्लस fy प्लस cz, ठीक है। ये पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, ये पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया और ये पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा कर दिया। इनटू में क्या है x y z, ठीक है। ये भी एक मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने 1/3, ये कितने 3/1, गुणनफल संभव है करो। ये पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ, इस पंक्ति का पहला ये है, इसका पहला अवयव ये है, तो x इंटू AX प्लस AI प्लस GZ, पहले अवयव को पहले से गुणा कर दिया, निशान किसका आता है प्लस का। दूसरा अवयव ये, इस मैट्रिक्स का दूसरा अवयव ये तो Y HX प्लस BY प्लस FZ, निशान प्लस। तीसरा अवयव ये यहाँ पे ये Z GX प्लस FY प्लस CZ, यही था। तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा AX स्क्वायर प्लस HXY प्लस GZX प्लस HXY प्लस BY इंटू Y BY स्क्वायर प्लस FYZ, ठीक है, प्लस Z को अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा GZX, ये GZX प्लस FYZ प्लस CZ स्क्वायर, यही था। अब देखो ये x स्क्वायर पहला अवयव, ये देखो BY स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस ये CZ स्क्वायर, ये CZ स्क्वायर। देखो HXY, ये HXY कितना HXY 2HXY 2HXY, ये देखो FYZ, ये FYZ कितना हो गया 2FYZ, ये GZX, ये GZX 2GZX। RHS में देखो यही है ना, इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया RHS, यही था। तीन मैट्रिक्सों का गुणनफल करना था, इस मैट्रिक्स को इससे गुणा कर दिया, ये आया। अगली वाली मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को इससे गुणा कर दिया। इसमें ध्यान रखना ये पूरा एलिमेंट है, इस एलिमेंट को अक्ष से मल्टीप्लाई, निशान प्लस ये दूसरा दूसरे एलिमेंट से गुणा प्लस ये तीसरा एलिमेंट इस तीसरे एलिमेंट से गुणनफल करके दिया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर, ये BY स्क्वायर, ये CZ स्क्वायर, HXY 2HXY, ये 2FYZ, ये 2GZX, यही देखो आ रहे